नाचने लगे, मैना नाचने लगी। तो सप्त ऋषियों से कहा कि कब का छेता? तो सप्तऋषियों ने खुसफुस की, बोले ब्रह्मा जी ने तो कल का छेता। तो सप्तऋषियों में से एक ने सलाह दी, कल का ही क्या भरोसा है, मान लो रात में ही समाधि लग गई तो? बोले ऐसा करो जी, आज सायंकाल का ही छेता। पुरोहित बुलाए, सायंकाल का छेता लेकर आ गए। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने पत्रिका पढ़ी, करे आज शाम को ही बारात, शाम की शादी, सब देवता को जल्दी तैयारी करो, फटाफट जो भी कपड़े रखे, चलो इसी समय शिव की बारात चल रही है, बारात की तैयारी करो। देवता भागे, कोई ब्यूटी पार्लर गया, कोई बाल घुंघरा लेकर आ रहा है, कोई भौएं ठीक करा रहा है, कोई गाल धुलवा रहा है, कोई कपड़े प्रेस करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कोई कुछ कर। अब देखिए देवता कितने स्वार्थी होते हैं। शादी शंकर जी की होने जा रही है और तैयारी देवता अपनी कर रहे हैं। इन भले मानुषों में किसी को भी इतनी अकल नहीं आई कि जिनकी शादी होनी है, जिसको दूल्हा बनकर जाना है, उसके कोई घर नहीं, परिवार नहीं, नातेदार रिश्तेदार नहीं, बुआ नहीं, चाची नहीं, ताई नहीं, अड़ोसी नहीं, पड़ोसी नहीं, कौन बेचारे को तैयार करेगा, कौन तेल चढ़ाएगा, कौन हल्दी चढ़ाएगा, कौन कंगन बांधेगा, कौन मोर पहनाएगा, कौन घुड़चड़ी करेगा, कौन कुआं पूजन करेगा, कौन नेक चार, कोई लेना देना नहीं। इनकी शादी होनी चाहिए, बेटा पैदा होना चाहिए और तारकासुर का वध होना चाहिए, बाकी भाड़ में जाए कोई। स्वार्थी को सब अपना दिखाई देता है। तो देवता तो तैयारी करने मार्केट में चले गए, शंकर जी बेचारे ऐसे बैठे हुए थे। तो गणों ने कहा सर क्या बात है, आज बड़े सुस्त दिखाई दे रहे हैं। बोले क्या करें यार, बारात लेकर जाना है, दूल्हा बन के जाना है, और हमको तो मालूम नहीं दूल्हा कैसे बना जाता है, क्या करें। भूतों ने कहा सर चिंता क्यों करते हो, ऐसा दूल्हा बनाएंगे, ऐसा दूल्हा आपको बनाएंगे कि दुनिया ने ऐसा दूल्हा कभी देखा ही नहीं होगा, चिंता मत करिए। गण शिव के गण नाच नाच कर शंकर जी का दूल्हे के रूप में श्रृंगार कर रहे हैं। पहले गा लीजिए। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि शंकर जी का श्रृंगार बड़ा अलौकिक हो रहा है।
अब मोर कहाँ से लाएं, बाजार में भूत जा नहीं सकता। तो एक भूत दौड़कर जंगल में गया और वहाँ से लंबा नाग, घोड़ा पछाड़ कई कई फीट का होता है, वो 2-3 मीटर का लंबा, लाकर जटा मुकुट अहे मोर सवारा, क्या सुंदर मोर। एक दूसरा गया भागा भागा, टोकरी लेकर छोटे छोटे नाग पकड़ लाया, सांपों के बच्चे, कुंडल कंकन पहरे ब्याला, जहाँ जहाँ नाग लपेटे जाते थे वहाँ पहना। एक तीसरा दौड़ कर गया, चिता जल रही थी, गरम गरम भस्म ले आया, पूरे शरीर पर भस्म लपेट दी, पूरे शरीर। एक चौथा भागा भागा गया, उसने कहा तू क्या जा रहा है? बोले टोका मत करो, शुभ कार्य में टोक लगा दी तुमने। गया, जो चिता जल रही थी उसका काला कोयला जो था उसे पीस कर ले आया और यह शंकर जी का बड़ा सा टिकुला लगाने लगा। शंकर जी बोले ये क्या करता है? बोले चुप रहे, बोलो बा, नजर लग जाएगी, काला टीका लगा रहा। हाथ में त्रिशूल दे दिया, नंदी पास में, शीशा दिखा दिया, देखिए सर ऐसा दूल्हा कभी किसी ने देखा नहीं। ये प्रसंग में पहले दिन ले चुका हूँ। ये शिव का बोधमय स्वरूप है। संसारी दूल्हा विवाह करने जाता है, आभूषण धारण करता है, सुवर्ण के, हीरे के, इसके उसके, चेन, और कई तो इतने होशियार हमने देखे चेन को ऐसे बाहर निकाल लेते, ऐसे आधी सी ऐसे निकाल लेंगे ताकि पड़ोसी देख के जल जाए कि हाँ इस बार चेन। बहनों को तो आपने देखा होगा, बहन कोई पेंडल या कोई लॉकेट वगैरह अंदर नहीं पहनती, जबकि सोना जो है ये शरीर से टच होना चाहिए, इससे रक्त की जो गति होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। सोने के बर्तन में जल पीना, सोने के पात्र में भोजन करना, से स्पर्श करना, ये शरीर की रक्त क्रिया को ठीक करता है। लेकिन माताएं बहनें ऊपर सारे कपड़े पहनकर, ऊपर, आपने दिल्ली में तमाशा देखा होगा। आप में से दिल्ली में शादी में कौन कौन गए? दिल्ली में जो शादी होती है, दिल्ली की शादी, पानीपत वाले भी दिल्ली करते हैं कई बार। हाँ, ये करनाल रोड पर ये फार्म हाउस बने हैं, यहाँ की होगी आपने। और ज़्यादातर दिल्ली में शादी जनवरी के महीने में होती है, कड़कड़ाती ठंड में। आप देखिए आदमी पूरा पूरा कोट, पूरी पैंट, बंद गले का मुफलर, टोपा, ये वो सब लगा के लाएगा। बहन लोगों के शरीर पर कोई गर्म कपड़ा नहीं मिलेगा, एक भी। कितनी कड़कड़ाती ठंड है, दांत किड़किड़ करते हैं। और जो शॉल भी होगा वो ऐसे तिरछा, ऐसे ऐसे। अच्छा, उस शॉल को क्या करती है हर बार? काहे के लिए? सामने वाली पेंडल देख ले बस, और कुछ नहीं है उसका, और कुछ अर्थ नहीं है, सामने वाली पेंडल। अच्छा, पेंडल भी इसलिए नहीं देखे कि प्रशंसा करे, पेंडल भी इसलिए देखे कि जाते अपने पति पे चढ़ बैठे कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा। बड़ा मुश्किल है, बड़ा। शिव कहते हैं सोने हीरे जवाहरात में मत डूबो, ये एक दिन संपत्ति नाग बनकर डस जाती है, यहीं धरी रह जाती है। इसलिए मैंने पहले नागों, संसार का दूल्हा जब शादी करने जाता है, कई कई दिन शरीर पर हल्दी की मालिश की जाती है। हल्दी एक तो उत्तेजना पैदा करती है शरीर के अंदर, रक्त में उत्तेजना पैदा करती है, दूसरे मोहक होती है। शिव कहते हैं इस शरीर को कितना भी सजाओ, कितना भी संवारो, इत्र, तेल, फुलेल, क्रीम, पर कुछ अंत में इसको एक दिन मुट्ठी भर राख ही होना होता है, और उस राख को भी कोई छूना पसंद नहीं करेगा, गंगा में बहा दी जाए। इसलिए शरीर में मत डूबो, डूबना है तो आत्मा में डूबो। शरीर को मत सजाओ, आत्मा को सजाओ, मन को सजाओ। शिव के हाथ में त्रिशूल है, काम, क्रोध और लोभ शिव की मुट्ठी में है। जब उपयोग करना हो उपयोग करो, नहीं तो काबू में चाहिए। शिव के भाल पर अर्ध चंद्र है, भाल पर तपस्या का तेज चाहिए, लेकिन सूर्य वाला तप नहीं चाहिए, जलाने वाला नहीं, तपाने वाला नहीं, शीतल अमृत प्रदान करने वाला। चंद्रमा में से अमृत की वर्षा होती है, जटाओं से गंगा प्रकट होती है। शिव कहते हैं संसार में आयो, गृहस्थाश्रम में आयो भैया, अब तक फूली फूली चुपते रहे, अब जंजाल की जटाएं खोपड़ी पर लादनी पड़ेंगी। लेकिन जंजाल की जटाओं में से गदले नाले नहीं निकलने चाहिए, भक्ति की निर्मल गंगा प्रवाहित होनी चाहिए जो सबको पावन करे। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब शूला।
सबको सुख देने वाली, सबके कष्टों का हरण करने वाली, पाप नाशनी दरस परस मज्जन हरुपाना, हराई पाप कह वेद बखाना। और जब संसारी शादी को जाता है, घोड़ी पर बैठकर जाता है। घोड़ी काम का प्रतीक है और नंदी धर्म का प्रतीक है। शिव कहते हैं सवारी काम की नहीं, सवारी धर्म की चाहिए। धर्म की सवारी होगी तो धर्म की ओर ले जाएगी, यात्रा भगवान की ओर जाएगी। काम की सवारी होगी तो गड्ढे की ओर जाएगी। और किसी ने लिख दिया कि जस दूल्हा तस बनी बरात,